एक सिचुएशन आपको देते हैं। आप सपोज़ करिए आपके पास 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है जिसमें आपके एक मतलब 2 कमरे हैं, जिस एक कमरे में आपको 100 लोग खड़े हुए हैं ₹1-1 रुपये लेकर के, और जो दूसरा रूम है उसके अंदर एक आदमी खड़ा है 100 रुपये की नोट लेकर के। आप उस दोनों कमरों में से किस एक कमरे को चूज़ करोगे? एक ऐसा कमरा जिसमें 100 लोग भरे हों, और एक ऐसा कमरा जिसमें एक अकेला आदमी खड़ा हो 100 रुपये लेकर के। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो? आप इस चीज़ को कमेंट करो। मैं होता तो मैं एक ऐसा कमरा चूज़ करता जिसके अंदर 100 लोग खड़े हों ₹1-1 रुपये लेके, भले वो ₹1-1 रुपया हो, लेकिन उन सबकी जो 100 की पावर होगी ना, 100 के कनेक्शंस होंगे। अगर 100 के अगर 3-3 लोग भी अगर होंगे उस कनेक्शंस में, तो आपको पता है आपके पास 300 कनेक्शन से ऊपर हो जाएंगे। और उन 300 से भी अगर आप बात करते हो, उन सबके भी अगर एक कनेक्शन ले लो, 3 1 जा 3, तो मतलब 3-3 6 हो गया। मतलब टोटल आप समझ जाओ कि 300 के 300 तो निकल आया ना, 3-3 6 600 टोटल आपके पास हो गए। और आप उनसे अगर आप 2-2 रुपये भी इन्वेस्ट करने को कहते हो, तो फिर आप समझ जाओ कि इतने भयंकर तरीके से आपके पास मतलब मनी रोटेशन होगा, चैनल रोटेशन कहते हैं इन सब चीज़ों को। ये हम सब आपके पास समझाएंगे, बताएंगे और आगे बढ़ेंगे, और इन सब चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता आप सभी का एक नए साल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी, और आगे आने वाले जितने भी दिन होने वाले, आप सब स्वस्थ रहे, सुंदर रहें और स्वच्छता से अपना काम करते रहें। खैर, कोरोना भी अपना पैर पसार रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मार्च आते आते वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा जब गर्मी शुरू होगी। खैर, अभी ठंड है, अपने घरों में रहिए, आराम करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना बाहर निकलने की कोशिश कम करिए। काम हो तो बात अलग है, अपने वर्क स्पेस पे जाइए। खैर, तो आज संडे है, संडे का फुल आनंद लीजिए। आज हम लोग अपने बिजनेस कोच से ऊपर थोड़ा हट करके बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ें, क्या काम करें कि आगे हम लोग का जो आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सही हो सके और उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके। सही है तो इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव हो रहा हो तो और उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। बेसिकली आज मोटिवेशनल ये आज हमारी वीडियो होने वाली, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आज जो आप जो काम कर रहे हो ना, भले आपको उसमें आज मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आने वाले समय में ना 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको इतना आनंद आने लग जाएगा ना कि आप खुद सोचोगे कि भाई साहब, ये काम जो मैं पहले सोच रहा था जो इसमें नहीं मज़ा आने वाला है, आज वो इतना आगे बढ़ चुका है और आपको उससे पैसा भी आ रहा होगा। एक बात बता दूं आपको, आज जिस पैसे के लिए आज आप बहुत परेशान हो ना, कि आज आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको समय पे आपकी सैलरी नहीं मिल रही होगी, आपको आपके काम का उचित दाम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा टाइम भी आएगा ना कि जब आपके पास पैसा भर भर के आ रहा होगा, आप बस गिन रहे होगे, गिन के बस आप टैक्स भर रहे होगे, आपके पास पैसे की बरसात होने लग जाएगी। एक बेसिक फार्मूला क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 40-50 साल की उम्र तक जिंदा रह गया है, तो आपको बता दूं कि वो आपको कम से कम नहीं तो वो 40-50 की उम्र तक जाते जाते एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी में क्यों ना हो। चाहे वो चाय बनाने वाला हो, चाहे वो पानी बेचने वाला हो, चाहे प्लास्टिक का काम करता हो, चाहे कूड़ा उठाता हो, चाहे कुछ भी करता हो। एक बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है कि 40 से 45 साल की उम्र के बाद अगर आप एक काम को करते रहते हो ना, तो आप उसमें जाकर के एक बहुत बढ़िया अचीव कर लेते हो। मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने देखा है, और जिनकी स्थिति को मेरे पिताजी ने बताया कि कल तक वो क्या करते थे, आज वो उसी काम को करते रहे, और आज 40-45 साल 30 साल उस पर मेहनत करने के बाद आज वो एक अच्छे पायदान पे है। एक बात बता दो, काम आप कोई भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप ऑनलाइन पे आ जाओ, चाहे आप ऑफलाइन पे काम करो। आज बेसिकली काम तो 2 जगह पे डिवाइड हो चुके हैं, या तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा, और फिर तीसरा तो हमारा सर्विस बेस होगा या प्रोडक्ट बेस होगा। अब तो ये 4 कैटेगरीज बन चुकी हैं। पहले तो हमारा क्या था, पहले या तो प्रोडक्ट सेल करते थे हम, या तो सर्विस सेल करते थे। सर्विस वालों को फायदा क्या होता था कि सर्विस में एक बार आपको काम करना पड़ता था और आप सर्विसेज सेल कर पाते थे। लेकिन प्रोडक्ट में क्या था कि आपको हर बार प्रोडक्ट बनाना होगा। सर्विसेज में क्या है, जैसे कि आपको पिक्चर, जैसे मूवी हॉल है, मूवी थिएटर है, तो उसके अंदर क्या करना, आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, उसके बाद फिर आपको थोड़े थोड़े पैसे पे आपको पिक्चर खरीद के लेके आनी है और उसको चलाते रहनी है, आपको उससे इनकम होती रहेगी। लेकिन प्रोडक्ट का क्या है, अब आपकी कोई बर्गर की शॉप है, सपोज करिए फास्ट फूड चेन है आपकी, तो आपको रोज़ उसमें आलू लेके आने होंगे, रोज़ आपको छिलना होगा, मसाले के साथ उसको भूज करके फ्राई करके आपको उसको सर्व करना पड़ेगा। आपको आलू पराठा रोज़ बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट सर्विस है, सॉरी प्रोडक्ट की है ये। प्रोडक्ट एज अ हमारा मीडियम एज अ सेलर है। तो हम लोग प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो इसमें सब सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब सर्विसेज की बात होती है तो सर्विसेज में क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हाई है, रिटर्न
भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट हाई है। और जबकि प्रोडक्ट बेसिस में क्या है कि हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम ही है, मतलब ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन अब आपको किसी एक नॉर्मल आदमी को बोलोगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो, तो वो इतना हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा ना, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही आदमी एक ही चीज़ बेचेगा। उस केस में क्या होता है, जैसे हीरो होंडा कौन बना रहा है? हीरो है, हीरो होंडा है, हीरो होंडा सुजुकी, तो ये सब क्या है, इन लोगों की मोनोपोली है मार्केट पे। आपको इन लोगों के अलावा जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई, बुलेट के मामले में वही है, होंडा है, होंडा के बाद आपका हीरो है, हीरो के बाद आपका बजाज है, ये सब तमाम गाड़ियों की कंपनियां। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने टू व्हीलर मोटर बाइक्स बनाती है। तो इनका क्या काम है, ये अपना एक ब्रांड बनाई हुई है और ये अपने ब्रांड से एक प्रोडक्ट को लॉन्च कराती है। एक जो बेसिक चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी होगी, बुलेट जो बाइक है वो कौन बनाता है, उसका केवल और केवल पेटेंट किसके पास है? केवल और केवल बुलेट का रॉयल एनफील्ड। ये जो इनकी पेरेंट कंपनी है रॉयल एनफील्ड, उसकी पेरेंट कंपनी को और है, ये आपको कमेंट में बताना होगा। तो जो रॉयल एनफील्ड है इसके पास केवल ही बुलेट बनाने की पावर है, शक्ति है, क्षमता है, जो आप कह सकते हो। लेकिन आपको बता दूं कि हीरो अगर बुलेट बनाने की कोशिश करेगा नहीं बना पाएगा। अब बना भी लेगा ना तो वो बेच नहीं पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा? क्योंकि उसके पास जो बुलेट जैसी जो चीज़ें हैं, पावर है, इंजीनियरिंग है, रिसर्चेज हैं, वो उसके पास नहीं है, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो लोग रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट पसंद कर रहे हैं ना, वो उसके बुलेट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में होंडा ने अपनी बुलेट की जैसे लुक लाइक लॉन्च की है। आपको लगता है वो चल रही है? नहीं चल रही है। इक्का दुक्का मार्केट में कहीं कभी कभार का दिख जाएगी। लेकिन आपको पता है कि बुलेट हर गली मोहल्ले में अब हो चुकी है। हर एक गली मोहल्ले में 2 से 3 बुलेट तो होनी ही होनी है। मेरे घर के अगल बगल में खुद 3-4 बुलेटें खड़ी हुई हैं। खैर आपको बता दूं वो बात सिस्टम की नहीं है। बात यहाँ पे है ना कि आप क्या मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। मार्केट में बुलेट ने अपना ऐसा पैर जमाया है, ऐसा दबदबा जमाया है ना कि आज के टाइम में उसको कोई हिला नहीं सकता। होंडा ने भी अपना काम करना चाहा कि वो भी एक बुलेट बाइक निकाले, लेकिन वो नाकाम है। खैर अब आने वाले में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको कार निकल रही है, कार हो गई, बाइक्स हो गई। जैसे KTM है, KTM क्या करता है, सुपर बाइक है, वो सुपर बाइक्स बनाता है। वो लोकल एवरेज वाली बाइक्स नहीं बनाता है, जो हीरो की खासियत है। हीरो क्या करता है, सुपर बाइक्स नहीं बनाता है। हीरो का क्या है, मीडियम रेंज वाले लोगों को पकड़ता है। जो पिरामिड रहता है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ना नंबर ऑफ पीपल्स होता है। जितना ऊपर बढ़ेंगे उतने अमीर होते जाएंगे, और जितने अमीर होंगे वो उतने कम होते चले जाएंगे। आपका फोकस क्या है, आप नीचे एज अ बेस ऑफ द पिरामिड को कवर करना है कि एज अ टॉप ऑफ द पिरामिड। टॉप ऑफ द पिरामिड में जाएंगे अगर आप, तो लेकिन वहाँ पे आपकी सेल्स कम हो जाएगी, लेकिन मार्जिन हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही नीचे आओगे तो वहाँ पे आपकी सेल्स हाई हो जाएगी और मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि जितने भी हमारे जो फास्ट मूविंग FMCG के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मार्जिन बहुत लो होता है। लेकिन जब आप बल्क में बेचोगे ना, आपको 100 लोग हैं, 100 लोगों से 1-1 रुपया पाना है और एक आदमी से 100 रुपया पाना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ये आप सोचो और बताओ मुझे। मैं ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है और इस पिरामिड स्ट्रक्चर को कैसे काम कराया जाता है, और साथ में एक बहुत सारी चीज़ें जो इन सब चीज़ों से जुड़ करके निकल के आती हैं। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कैसा चेंज आ रहा है। ये 2023 का है। आप अपने आप साथ में एक प्रण लीजिए, और मैं भी एक प्रण लेता हूँ कि मैं आपसे इस चैनल में बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा और काम करना है और आगे बढ़ना है। और साथ में जल्द से जल्द आप लोगों की जितने भी सारी क्वेरीज उनको सॉल्व करना है। एक बढ़िया से बढ़िया सेमिनार कंडक्ट कराना है आने वाले नए साल में। जल्दी से जल्दी आप लोगों से मिलना भी है। कमेंट करके बताइए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कि आप लोग और क्या चाहते हो। और इसी तरह आप लोग सब लोग को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 23 के लिए। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।